नमस्कार। कभी ये सवाल मन में आया है कि भाई भारत जैसा इतना बड़ा देश, जहां 1 अरब से भी ज्यादा लोग हैं, हजारों तरह की संस्कृतियां हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, ये सब एक साथ एक होकर चलता कैसे है? तो आज हम उसी एक किताब को समझने की कोशिश करेंगे जो इस पूरे देश की बुनियाद है। चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। तो सवाल यही है, आखिर इतना विशाल देश चलता कैसे है? क्या ये सिर्फ चली आ रही परंपराओं से चलता है या कोई और बात है? सच तो ये है कि इसका जवाब एक किताब में लिखा है। और हाँ, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये वो दस्तावेज है जो हमारे देश की पहचान, हमारी आत्मा को तय करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। एक रूल बुक से। और वो रूल बुक है भारत का संविधान। इसको ऐसे समझिए कि ये देश के लिए एक जीपीएस है, जो हमें बताता है कि हमें किधर जाना है और उस रास्ते पर चलने के नियम क्या हैं। यही वो दस्तावेज है जो सरकार कैसे चलेगी, नागरिकों के क्या हक होंगे और हमारा भविष्य कैसा होगा, इसका पूरा खाका तैयार करता है। तो इस शानदार किताब की कहानी शुरू कहाँ से होती है? बिल्कुल बेसिक सवाल से कि आखिर ये भारत है क्या और इसका नागरिक कौन कहलाएगा। संविधान का पहला आर्टिकल ही कहता है, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब यहाँ संघ या यूनियन शब्द पर गौर कीजिए, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि राज्य अपनी मर्जी से इससे अलग नहीं हो सकते। हम सब मिलकर एक ऐसा राष्ट्र है जो कभी टूट नहीं सकता। तो ये सिर्फ एक नक्शे की बात नहीं है, ये हमारी एकता की सबसे मजबूत गारंटी है। अच्छा, देश की सीमाएं तो तय हो गईं, पर अब सवाल ये है कि इसमें रहने वाले नागरिक कौन है? आर्टिकल 5 से 11 इसी बात को साफ करते हैं। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो यही नियम है जो तय करते हैं कि कौन भारतीय है और कौन नहीं, किसके पास भारतीय पासपोर्ट हो सकता है। ये देश और उसके लोगों के बीच के रिश्ते की कानूनी बुनियाद है। चलिए अब संविधान के उस हिस्से में चलते हैं जो सीधे हम सब से, हर एक इंसान से जुड़ा है। कह सकते हैं कि ये संविधान का दिल है, उसकी आत्मा है, हमारे मौलिक अधिकार। अब यहाँ पर संविधान के दो बहुत ही दिलचस्प लेकिन अलग-अलग पहलू हैं। एक तरफ है मौलिक अधिकार। ये तो पक्की वाली गारंटी है जिन्हें कोई हमसे छीन नहीं सकता, और अगर कोई कोशिश करे तो हम सीधा अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। दूसरी तरफ है नीति निर्देशक तत्व। इन्हें आप सरकार के लिए एक नैतिक गाइड की तरह समझ सकते हैं, जो ये बताते हैं कि एक अच्छा राज्य बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो एक है मजबूत हक और दूसरा है एक महान लक्ष्य। संविधान का सबसे पहला और सबसे बड़ा वादा समानता। आर्टिकल 14 से 18 तक ये पक्का करते हैं कि कानून के सामने सब बराबर हैं। किसी के भी साथ उसके धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। ये उस भारत की नींव है जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। समानता के बाद जो सबसे जरूरी चीज आती है वो है आज़ादी। अपनी बात कहने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी, और सबसे बढ़कर आर्टिकल 21 में दिया गया जीवन का अधिकार। और हाँ, इसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि इज्जत के साथ जीना है। यही वो अधिकार हैं जो किसी भी लोकतंत्र को असल में लोकतंत्र बनाते हैं। लेकिन सोचिए, इतने सारे अधिकार दे तो दिए, पर इनका फायदा क्या अगर हम इन्हें लागू ही ना करवा पाएं? डॉक्टर अंबेडकर ने एक खास आर्टिकल को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। और वो क्यों कहा था, ये जानना बहुत जरूरी है। ये है वो सुरक्षा कवच, आर्टिकल 32। ये हर नागरिक को वो ताकत देता है कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों को कोई भी छीनने की कोशिश करे तो वो इंसान सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ये सिर्फ अधिकारों का वादा नहीं, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने का एक बहुत मजबूत औजार है। तो अब जब हम नागरिकों के अधिकार समझ चुके हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि वो मशीनरी कैसे काम करती है जो देश को चलाती है। सबसे पहले देखते हैं केंद्र सरकार का ढांचा। और जैसा सिस्टम केंद्र में है, ठीक उसी तरह का एक पूरा का पूरा सिस्टम हमारे राज्यों के लिए भी बनाया गया है। आप जरा इस पर नजर डालिए, क्या कमाल की व्यवस्था है। इससे पता चलता है कि हमारा संविधान बनाने वाले कितने दूरदर्शी थे। केंद्र और राज्य दोनों के लिए लगभग एक जैसा एक पैरेलल सिस्टम बनाया गया है। जैसे केंद्र में प्रेसिडेंट तो राज्य में गवर्नर, केंद्र में प्राइम मिनिस्टर तो राज्य में चीफ मिनिस्टर। इस डिजाइन से ये पक्का होता है कि पूरे देश में शासन का एक जैसा और स्थिर ढांचा बना रहे। और यहीं पर एक बहुत खास शक्ति आती है, अध्यादेश। सोचिए, अगर देश में कोई इमरजेंसी आ जाए और उस वक्त संसद का सत्र न चल रहा हो तो क्या होगा? तब सरकार इस शक्ति का इस्तेमाल करके तुरंत जरूरी कानून बना सकती है।
ये मुश्किल हालात से निपटने के लिए एक बहुत ज़रूरी टूल है। तो ठीक है, हमारे पास अधिकार है, सरकार का पूरा ढांचा भी है, पर इस पूरी व्यवस्था को बिना किसी भेदभाव के सही से चलाए कौन रखेगा? यहीं पर आते हैं संविधान के मजबूत और स्वतंत्र स्तंभ। ये 4 स्तंभ इस पूरे सिस्टम के गार्डियन हैं, यानी रक्षक। हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका ये पक्का करती है कि सब कुछ कानून के हिसाब से चले। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव की गारंटी देता है, जो लोकतंत्र की जान है। सीएजी सरकार के खर्चों पर नजर रखता है और लोक सेवा आयोग ये देखता है कि सरकारी नौकरियों में काबिल लोग ही आएं। और शायद इस संविधान की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज है। आर्टिकल 368 संसद को ये शक्ति देता है कि वो समय और ज़रूरत के हिसाब से संविधान में बदलाव कर सके। यही वो खूबी है जो इसे मजबूत भी बनाती है और लचीला भी, ताकि ये हमेशा हमारे समय के लिए प्रासंगिक बना रहे। तो आखिर में बस इतना याद रखना ज़रूरी है कि ये संविधान सिर्फ कुछ नियम कानूनों का कलेक्शन नहीं है। ये हमारे देश की उम्मीदों का, हमारे मूल्यों का और हम सबके साझे सपनों का एक आईना है। ये एक वादा है जो हमने खुद से किया है। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, ये हम सब की कहानी है। धन्यवाद।